कल्याणक की वो पावन घड़ी जब तीर्थंकर प्रभु सांसारिक वैभव से विरक्ति लेकर वैराग्य के पथ पर अग्रसर होते हैं। ये वही दिव्य क्षण है जब आत्मा संयम, साधना और त्याग के माध्यम से आत्मोन्नति की ओर बढ़ती है। और इन्हीं अलौकिक क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ झारखंड राज्य के रांची वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1 से 6 अप्रैल 2026 के मध्य रांची स्थित बिरसा मुंडा फन पार्क में श्री मज्जिनेन्द्र 1008 श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के चौथे दिन यानी तप कल्याणक के दिन की शुरुआत जिनेन्द्र भक्तों द्वारा तीर्थंकर प्रभु की शांति धारा करने के साथ हुई। नमो वज्रायनम नमो लोये सब्बसाहुनम चत्तारि मंगलम हरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा हरंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु मरम नमो अमीशवीनम सर्व शांति धारा के उपरांत पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की केश लोच की मांगलिक क्रियाओं के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। ये अलौकिक दृश्य त्याग, तप और वैराग्य की प्रेरणा प्रदान कर गया। स्वावलंबी सिंघोसी चर्या अभय हृदय जो धरते हैं केश लोच का। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। लोचन चौकायों संगनाशने कृत्रिमा कृत्रिमतीन लोकन राजत हैं जिन अर्घ्यं निर्वपामिते ये अर्घ की हो निज है। जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे टूटना नहीं। अर्घ्य समर्पित करने के पश्चात जैन अनुयायियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित किए। पुष्प तंत्र उपजाए पूजत हो ध्यान लगाए। ओम निम मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदायाम जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंतना चतुर्श्याम जन्म मंगल मंडताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय मार्गम पामते। शीर्ष शुक्ल एकादश्याम जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लनाथ जिनेन्द्राय मार्गम पामते। कमेटी के पदाधिकारी पहुंच जावे परम पूज। अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित करने के बाद पुण्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुवर का पाठ प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट किए। तत्पश्चात समिति द्वारा पुण्यशाली परिवार को मंगल कलश प्रदान किए गए। यहाँ पर चौधरी मिश्र जी बैठे हुए हैं। यह पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है वृत्ति कलश के लिए। आइए वृत्ति और वृत्ति कलश हम हमारे पुण्यार्थियों को दरवाजे के ठीक। अगले चरण में भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर सर्व कल्याण की मंगल भावना भाई। संस्कार तिथि त्रिकोण दक्षिणामुखित संस्कार सामान्य केवलियो अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम नमो वरदे भगवते प्रदक्षिणा से दोस्तमसात प्रति। अगले क्रम में शुरू हुआ तप कल्याणक प्रसंग, जहां महाराजा नाभिराय के दरबार में सौधर्मेंद्र पधारते हैं और युवराज आदि कुमार के विवाह की चर्चा करते हैं। हे देवेंद्र, योग्य सुंदर सी कन्या चयन करके युवराज आदि कुमार का विवाह संपन्न किया जाए। अति उत्तम महाराज, अति उत्तम। इससे बड़ी खुशी तो हो ही नहीं सकती। हे देवेंद्र, आप सुयोग्य कन्याओं का चयन करके युवराज का पाणी ग्रहण संस्कार शीघ्र संपन्न करवाएं। महाराज अधिराज युवराज अधिराज के कक्ष की ओर अग्रसर हुआ करते हैं और देवराजेंद्र चौधरी क्या कह रहे हैं। महाराज की जय हो। आपके पुत्र
युवराज आदि कुमार ने विवाह के लिए अपनी पूर्ण स्वीकृति मौन रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी। युवराज आदि कुमार नंदा सुनंदा के साथ वैवाहिक परंपराओं से बंध करके इस युग को मर्यादा के रूप में आगे लेकर के जा सकें, उस मुहूर्त का चयन करते हैं और मुहूर्त का चयन करते ही विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं और सौदामिंद्र अपने मित्र धनपति कुबेर के साथ जाकर के युवराज आदि कुमार को विवाह मंडप तक लेने के लिए बहुत ही समारोह पूर्वक जाते हैं। पहुंच रहे हैं देवराज। प्रसंग के अनुसार युवराज आदि कुमार के विवाह की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने युवराज आदि कुमार को हल्दी मेहंदी आदि लगाने के साथ ही विवाह की अन्य मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। सभी मांगलिक क्रियाओं के पूर्ण होने के बाद बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते हुए हजारों श्रद्धालुओं के साथ नगर में धूमधाम से युवराज आदि कुमार की बारात निकलती है और महिलाएं गीत संगीत के साथ बधाइयां गाती हैं। है और फेरे प्रारंभ हो जाते हैं। छठ विभावर जब पड़ी सब पंचों के सामने, छठ विभावर जब पड़ी नहीं है कोई जोर नहीं है, बेटी सगाई पराई होती, पीर की नगरी ले जाओ काजी जी आंगन आज है आए, युवराज जी। तब कल्याणक प्रसंग के अनुसार अष्टकुमारियां क्षीर सागर से जल लेकर आती हैं, जिससे युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक होता है और स्वर्ग से आए वस्त्र आदि से सुसज्जित करने के बाद युवराज का राज तिलक किया जाता है। और अष्टकुमारी देवियां क्षीर सागर का जल लेकर के आ जाती हैं। नगरी खुशियाँ जी अपार है, सजी बीबी घड़ी द्वार पर महिमा जिनकी न्यारी है। राज्याभिषेकम करोमि ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकम करोमि, ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकम करोमि। देवराजेंद्र सौधम के अनुसार वस्त्राभरण स्वर्ग से आए, वस्त्राभरण स्वर्ग से आए। इस अद्भुत राज तिलक में विभिन्न देशों के राजा महाराजा आते हैं और युवराज आदि कुमार की अधीनता स्वीकार करते हुए उनके लिए विभिन्न प्रकार के उपहार लाते हैं। इस राज तिलक के दौरान लोकपाल महाराजा आदि कुमार को भरत के रूप में पुत्र रत्न प्राप्ति का शुभ समाचार देते हैं। हे महाराजा धीराज, मैं चौल देश का राजा अपराजित आपकी सेवा में प्रणाम करता हूँ। स्वीकार है। हमारी भेंट स्वीकार हो, हम आपके अधीनता स्वीकार करते हैं। स्वीकार है। महाराजा जी की जय हो, महाराज आपकी जय और किसी की जय ना हो। महाराज
महाराज आज बहुत समय पश्चात पुनः आपके राज दरबार में बहुत ही शुभ संदेश लेकर आने का अवसर प्राप्त हुआ है महाराज। क्या शुभ समाचार है? जल्दी जल्दी बताइए। महाराज अभी अभी आपके अंतर कक्ष से बहुत ही शुभ समाचार प्राप्त हुआ है कि आपके यहाँ एक सुंदर पुत्र रत्न ने जन्म लिया है महाराज। और रानी सुनंदा से बाहुबली का जन्म हो चुका है। अगले क्रम में राजपाट संभालने के बाद महाराजा आदि कुमार देश की प्रजा की समस्याओं का समाधान करने हेतु उनको शस्त्र, कृषि और वाणिज्य की शिक्षा देते हैं, जिससे राज्य सुख, समृद्धि एवं धन्य धान्य से युक्त हो जाता है। महाराज हमारी सहायता कीजिए। देखिए महाराज हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है। देखो महाराज कितना दुबला हो गया है। महाराज अब तो इनकी दशा हमसे देखी नहीं जाती। अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। स्वयं केवल दूसरों की रक्षा कर सकते हो। अच्छा ठीक है ना? हाँ हाँ, इसको आप चलाकर भी दिखा सकते हो। उसके नीचे एक और चूल्हा, एक और चूल्हा, एक आधा डंडा, एक खड़ा डंडा, एक खड़ा डंडा। हाँ हो गया। आ तो आप अपना हिसाब किताब स्वयं रख सकेंगे। अब आपकी पेट की विद्या को हम बतलाते हैं। हाँ। जो धरती माँ है उसे आप मुलायम बनाइएगा, माटी को मृदु बनाइएगा। और कुछ बीज आपके लिए प्रदान किए जा रहे हैं, उन बीजों को आप उस मृदु माटी में डालिएगा, बपित कीजिएगा, उनका रक्षण कीजिएगा। और जो फल फिर आएगा उसके माध्यम से आप अपनी क्षुधा को मिटा सकेंगे। प्रसंग अनुसार नृत्यांगना नीलांजना की मृत्यु हो जाती है, जिससे महाराजा आदि कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और स्वर्ग से आए लोकांतिक देव भी उनके इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। नमो सिद्धाणं अपने संसार से वश होने क्या भाग प्रकट किया, किया आपकी जय हो। हे तीन ज्ञान संयुक्त भगवान, आपकी आत्मा निर्विकार दोष है, किंतु संसार में भ्रमण करा रहा है, आप उसे नाश करने जा रहे हैं। प्रसंग की अगली कड़ी में महाराजा आदि कुमार का दीक्षाभिषेक किया जाता है तथा वैराग्य भाव जागृत होने पर वह अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं और वन में जाने का निर्णय लेते हैं। ओम ह्रीं श्रीमंतम तीर्थंकर प्रति प्रतिकृतम शुद्धोदके ने स्नापयामि। ओम जय 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 श्री तीर्थंकर प्रतिकृतम स्नापयामि। हमें क्या गया है? हे पुत्रों, हमने आपके राज्य व्यवस्थाओं में रुचि को देखते हुए मुझे वैराग्य मार्ग पर आगे बढ़ना है, इसलिए अब राज्य का भार हम आपके कंधे पर सौंप करके दीक्षा मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हे पुत्र भरत, कहिए पिताश्री। हम आपके लिए अयोध्या का राजभार प्रदान करते हैं। जो आज्ञा पिताश्री। और पुत्र बाहुबली, हम आपको पोदनपुर का राज्य प्रदान करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। तब कल्याणक के अगले प्रसंग में पालकी उठाने को लेकर मानव एवं देवों में हुए विवाद को गुरुवर हल करते हैं, जिसके अनुसार पहले मानव और फिर देव पालकी उठाते हैं और वन की ओर चल देते हैं। फिर विद्याधर मनुष्य, उसके बाद देवता भगवान के विमान को आकाश मार्ग से ले जाते। तो आज भी ये पालकी जो भगवान की उठेगी, इस पालकी को सबसे पहले हमारे ब्रह्मचारी भाई लोग उठाएंगे। उसके बाद जो आज राजा महाराजा हैं वो आएंगे, उनको मौका मिलेगा। मैं देख रहा हूँ बहुत से राजा महाराजा बहुत आराम से आपको राजपद मिल गया है। और उसके उपरांत
आकाश मार्ग में इंद्रगण लेकर के जाएंगे। प्रसंगानुसार वन पहुंचने पर पूज्य गुरुवर महाराजा आदि कुमार को विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं, जिसके बाद पुण्यशाली परिवार द्वारा महामुनिराज को संयम उपकरण भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुलक्षी समाधर सागर जी नवीन पेचिका प्रदान कर रहे हैं। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य गुणायतन प्रणीता भावना योग प्रवर्तक मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तदुपरांत पूज्य गुरुवर ने संघ सहित नवीन प्रतिमाओं में संस्कार रूपित किए। मनुष्य जीवन भोग विलास में उलझने के लिए नहीं मिला। मनुष्य जीवन राग रति में रमने के लिए नहीं मिला। मनुष्य जीवन मिला है तो अपनी आत्मा को संवारने के लिए मिला है। ये उनको समझ में आ गया। वे निकल पड़े और उन्होंने कठोर तपस्या की। राजमहल को त्याग कर जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्ग को चुना। आप लोग सोचिए हमारा आदर्श कितना उच्च है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्होंने हमें कौन सा आदर्श दिया और हम क्या कर रहे हैं? भवसागर से पार उतरना चाहते हो, अपने दुखों का भंजन करना चाहते हो, तो फिर अगर हकीकत में चाहते हो तो रास्ता बदलना होगा, मार्ग तय करना होगा। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वातावरण में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीप लेकर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की और फिर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। इस भव्य कार्यक्रम के सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत जैन महिला जागृति एवं जैन युवा जागृति द्वारा अपने अद्भुत भक्ति नृत्य एवं प्रसंग के मंचन के माध्यम से पूरे वातावरण को भक्ति में बना दिया, जिससे उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। नमो